हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकार्बनिक विज्ञान के कुछ आईपीएस नियमों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस चार्ट के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये चार्ट जो है आपको बहुत हेल्प करेगा आईपीएस नेम लिखने के लिए। तो आप इस चार्ट की या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आईपीएस नाम लिखने से पहले हमें इनके कुछ नियमों के बारे में पढ़ना होगा, जो कि 3 नियम है इसके। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है? धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों की पहचान करना। धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों की पहचान करना। दूसरा क्या कहता है? यदि आयन क्या है, धनात्मक है और लिगेंड ऋणात्मक है, तब उस स्थिति में सबसे पहले धनात्मक है तो धातु का नाम लिखेंगे, जो धनात्मक धातु है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो अगर आयन धनात्मक है तब सबसे पहले धातु का नाम, फिर लिगेंड का नाम। उसके बाद फिर किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। फिर केंद्रीय धातु परमाणु की हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। यदि केंद्रीय धातु ऋणात्मक लिगेंड के अंदर आती है, तब उस स्थिति में केंद्रीय धातु में O हटाकर ATE जोड़ देते हैं। केंद्रीय धातु में O हटाकर ATE जोड़ देते हैं। उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है? बाय वन बाय इन सारे आईपीएस नियमों को हम करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनके हम आईपीएस नियम बनाते हैं अपने। पहला क्या दे रखा है? K4FeCN6। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? K4FeCN6 में सबसे पहले हमें K4FeCN6 इसमें सबसे पहले धनायन तथा ऋणायन की पहचान करनी है। तो धनायन क्या है हमारा? K प्लस, ऋणायन क्या है हमारा? माइनस। इसके अंदर इसको हम बोलते हैं लिगेंड। इसके अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर वाली जो आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये क्या हमारा? लिगेंड। इसके बाद ये कौन सी धातु है? ये है केंद्रीय परमाणु धातु। केंद्रीय
परमाणु धातु। और सबसे पहले अगर धनात्मक आयन है, लिगेंड ऋणात्मक है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे है, और ये ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, धातु का नाम लिखते हैं। तो धातु का नाम क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम। Fe का क्या होता है, फेरट। फेरट क्यों आया, क्योंकि लास्ट में हम ATE जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, 4 इंटू पोटेशियम की होती है +1, जिसकी निकालनी है, इसको हमने मान लिया x, प्लस 6 इंटू साइनो की होती है -1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 + x - 6 = 0, x = x - 2 = 0, x = 2। ठीक है। ऐसी हम यहाँ पे एक, जब क्या हो, लिगेंड धनात्मक हो, एक ये वाला कर लेते हैं। तो जब क्या हो, लिगेंड धनात्मक हो, तो FeH2O 5Cl, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड, और ये Cl3। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये हमारा छड़ा। इस स्थिति में हम, ये धनात्मक है हमारा, ये ऋणात्मक है, तब ये हमारा सारा क्या है, लिगेंड है। जब ये लिगेंड है, तब उस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, Fe, और ये हमारा लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु, और ये क्या है, लिगेंड, और ये हमारा क्या है, आयन। इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में हम इनका नाम लिखते हैं। अब जो ये वैल्यू लिखी थी हमने ऑक्सीकरण संख्या, इसको हम क्या करते हैं, रोमन अंकों में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका ये नाम कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले को करते हैं हम, FeH2O 5Cl ब्रैकेट क्लोज और Cl3। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, लिगेंड का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो लिगेंड क्या है, 5 की जगह हम क्या लगाएंगे, पेंटा। पेंटा। H2O की जगह हम क्या लिखते हैं, ये उदासीन है, तो हम इसकी जगह लगाते हैं एक्वा, पेंटा एक्वा। फिर उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का। तो Fe क्या हमारी, फेरट। यहाँ पे हमने फेरट लिखा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो फेरिक आएगा डायरेक्ट, फेरिक। उसके बाद हमें क्या करना है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। लास्ट में क्या है, आयन है, तो ये भी क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं नाम ऐसे लिखते हैं। और एक आध, और इसको हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसकी। Fe को मान लेते हैं हम x + 5 इंटू, ये उदासीन परमाणु है इसलिए हम H2O की 0 लिखते हैं, प्लस Cl यहाँ पे -1 होता है, क्लोरीन वहाँ पे -3, 3 इंटू -1, तो x -1 - 3 = x - 4 = 0, x = 4। अब ये जो 4 आई है, इसको हम रोमन अंकों में यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा ये आईपेसिनम हो गया। एक और कर लेते हैं हम यहाँ से,
ये वाला कर लेते हैं, CONH3 का हेक्सा Cl3। तो ये हमारा लिगेंड हो गया, ये केंद्रीय धातु परमाणु होगी। तो लिगेंड का हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो हेक्सा, सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हेक्सा NH3 को हम लिखते हैं एमीन, हेक्सा एमीन, क्योंकि ये क्या है, उदासीन परमाणु हैं सारे ये, इसलिए हम क्या उदासीन लिगेंड बोल देते हैं इन्हें। तो उदासीन होने के कारण इनकी नाम जैसे का तैसे रहता है और ये कुछ उदासीन है। उसके बाद हम किसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, तो CO, इसको हम क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, और Cl3 को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, कोबाल्ट को मान लिया हमने X, ये उदासीन है तो 6 × 0 + 3 × -1, X ये तो 0 हो जाएगा, -3 = 0, X = 3। इसको हम क्या कर देंगे, रोमन अंकों में यहाँ रख देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, IUPAC नेम हो गए। इसी तरीके से आपको ये सारे IUPAC नेम करने हैं और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना।